अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बुक पर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने यूज़ करके इन्हें सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या? ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आपने इसे यूज़ करना है और आपने ये इक्वेशन सॉल्व किया करनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट में, ये 1 पार्ट है, इसमें आप अगर देखें तो आपके पास ये बिल्कुल अरेंज करके नहीं लिखा हुआ। और अरेंज कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? सबसे पहले एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर एक्स वाली वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, और फिर आपके पास कांस्टेंट कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। और एक्स स्क्वेयर जो है वो माइनस वाला नहीं होना चाहिए। वैसे माइनस वाला भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर यही है कि माइनस ना हो। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस है तो इसे और इसे उठा के यहाँ ले आते हैं इसके पास। तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर इस साइड पे आके प्लस वाला एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स वाली वैल्यू लिखते हैं तो ये तो यहाँ पे प्लस वाली रहेगी ना 7x, और ये प्लस वाला 2 है, इधर आके -2 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल के इस साइड पे जो 0 बचेगा उसे हम इस साइड पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपका क्या काम है, अब आपने ये करना है जी, अब आपका ये काम है कि एक्स स्क्वेयर के साथ जो वैल्यू दी होगी वो a होगा। एक्स स्क्वेयर के साथ यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। b इज इक्वल टू, जो x के साथ दिया होगा वो है b इज इक्वल टू 7, और c इज इक्वल टू क्या है, -2। अच्छा, अब ऐसा क्यों है कि ये a b c, अगर आपको याद हो हमने जनरल इक्वेशन क्या पढ़ी थी क्वाड्रेटिक फार्मूला की, ax इज इक्वल टू प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा पढ़ा था ना हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल। तो ये इस वजह से है। आपके पास देखो x के साथ जो होगा वो a, एक्स स्क्वेयर के साथ a होगा, x के साथ b, और ये जो होगा ये c। इसी तरह ही हमने इनको एक्स स्क्वेयर के साथ जो है वो a, x के साथ b, और ये c। और याद रहे कि अगर माइनस का साइन है इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ तो वो भी आपने लेने, जैसे ये 2 के साथ माइनस था। ठीक है जी, c इज इक्वल टू -2 हो गया। अब आपने यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, ये माइनस यहाँ b 7 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर। अब 7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वेयर हो जाएगा, -4, a के आपके पास 1, c क्या है -2 ओवर 2a क्या है 1। ठीक है जी। -7 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट। अच्छा, स्क्वेयर रूट 7 का स्क्वेयर क्या होगा 49, माइनस 7, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और प्लस माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2, -7 प्लस माइनस, इसे और इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 57, और स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ऐसा करने के बाद अगर आप जब आप ये देखेंगे ना, रूट आपके पास ये आ गई है, इस साइड पे ये एक्स ही है, ये रूट जो आ गया ना आपके पास स्क्वेयर रूट 57, उसे आपने इसके ऊपर लिख के देखना है, स्क्वेयर रूट 57, और आप देखेंगे कि ये भी 57 ही दे रहा है। इट मीन्स कि ये सॉल्व नहीं हो सकती ये रूट। जब ये स्क्वेयर रूट सॉल्व नहीं हो सकती तो ये क्वेश्चन यहाँ ही स्टॉप हो जाएगा, यही आपका आंसर है। और अगर ये सॉल्व होती तो शायद फिर 1 2 स्टेप और होते। ठीक है, ये आपका आंसर है। चले पार्ट 2 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 5x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 1। तो यहाँ a क्या होगा हमारे पास,
ए हो जाएगा 5, बी क्या होगा, बी हो जाएगा 8 और सी क्या होगा हमारे पास, वो है 1। ठीक है जी, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अब आपके पास क्योंकि ये पहले से अरेंज है, इसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फार्मूला लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है जी, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ये यहाँ आ जाएगा, b क्या है 8 प्लस माइनस फॉर्मूले वाला स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर मतलब 8 का स्क्वेयर माइनस 4a क्या है आपके पास 5, यहाँ 5 आ जाएगा, और c क्या है वो है 1 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है 5। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे, -8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 8 का स्क्वेयर क्या होता है 64 माइनस 5 4 जार 20 21 जार 20, ये 20 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 2 जार 10। आप इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, -8 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 64 माइनस 20 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 10। और अब आपने क्या करना है, इसे यहाँ लिखना है स्क्वेयर रूट 44। आप देखेंगे ये थोड़ा सॉल्व हुआ है, 2 स्क्वेयर रूट 11, इसे लिखेंगे -8 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन आ गया, 2 4 जार 8 प्लस माइनस ये 2 बाहर चला गया 11 यहाँ डिवाइडेड बाय 10, 2 4 जार 8, ये प्लस माइनस यहाँ ये 2 बाहर चला गया, कॉमन लिया ना, 2 1 जार 2 2 5 जार 10 -4 प्लस माइनस 11 ओवर 5, ये आपका आंसर है। ये x जो है ये यहाँ आएगा, सब पे भी लिख सकते हैं, लास्ट पे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है, एक्स स्क्वेयर के साथ स्क्वेयर रूट 3 है प्लस एक्स और कांस्टेंट वैल्यू उस साइड पे, इसे इस साइड पे ले आते हैं। पहला स्टेप तो ये है 3x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस, ये प्लस वाला इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। याद रहे इसे लाजमी आपने पहले अरेंज करना है, ये ना हो इसे यहाँ पे a लिख लें, इसे b लिख लें और इसे c लिख लेंगे, लेकिन वो माइनस वाला फिर c नहीं आएगा, इसीलिए अब पहले अरेंज हो गया। अब a इज़ इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3 आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा और c इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -4 स्क्वेयर रूट 3। ठीक है, अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है जी, अब आप क्या कर लें, वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस b क्या है 1, ये 1 यहाँ आ गया, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर माइनस 4a क्या है आपके पास स्क्वेयर रूट 3 और c क्या है -4 स्क्वेयर रूट 3। ठीक है, ओवर 2a क्या है स्क्वेयर रूट 3। ठीक है जी, ये आपके पास ऐसे आ गया। अब आप देखें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, माइनस और ये माइनस प्लस 4 4 जार 16, ये और ये 3 स्क्वेयर बना लेंगे। आप इसे कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट आंसर भी देगा इसका। ठीक है, इससे यहाँ पे कटिंग हो गई, -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1 प्लस ये क्योंकि अब 16 है और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ओवर 2 स्क्वेयर रूट 3। तो आपके पास
आंसर आया इसका -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 3s आर, देखिए हम सारा ही लिख लेते हैं, 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है 7 होता है, फिर भी आपने कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना है, गलती ना कीजिएगा। -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अच्छा जी, अब ये पहला क्वेश्चन है जब हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब जब स्क्वायर रूट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो आपने इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेना है, ठीक है। x इज़ इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, एक बार प्लस में लिख लिया। x इज़ इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे एक बार प्लस में लिख लिया हमने, एक बार माइनस में। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। जो पीछे था वो मैंने यहाँ आगे लिख लिया, तो इसे हम अब हमारी कटिंग हो रही है, इसे थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। 2 1 2 2 3 6, x इज़ इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, x इज़ इक्वल टू 2 4 -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। पीछे ये भी आंसर नहीं है, आपने इसको रैशनलाइज करना है थोड़ा सा। 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, इधर भी करेंगे -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इसे इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ये इसके साथ होल स्क्वायर बना लेगा, ये इससे कट जाएगा। x इज़ इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3, ये इसके साथ यहाँ आ गया, इसने इसके साथ स्क्वायर बना लिया, ये इससे कट जाएगा। आगे क्या आएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 बचा, यहाँ क्या आएगा जी, -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और ये x इज़ इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। तो आपके पास जो आंसर आया है वो है स्क्वायर रूट 3 और -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, ये आंसर है, ये सॉल्यूशन सेट है आपका, ठीक है जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें एक्स स्क्वायर पहले से यहाँ है और कांस्टेंट भी, ये x जो है इसको यहाँ ले आते हैं, 4x स्क्वायर, ये प्लस का है, यहाँ आके -3x -14 इज इक्वल टू 0। जो थर्ड क्वेश्चन था वही लेंथी था, बस ये इतना लेंथी नहीं है, बाकी सब थोड़े इजी हैं, बस थर्ड क्वेश्चन वो रैशनलाइज की वजह से हो गया। तो सेम a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3 क्योंकि यहाँ माइनस है, एंड c इज इक्वल टू -14। तो इसे हम फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4 ac ओवर 2a, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, -b माइनस ये वाला यहाँ -3 ये यहाँ आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अच्छा, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं ना स्कूल्स में जब हम टेस्ट लेते हैं, वो ये वाला माइनस जो होता है ना वो लिखते हैं, लेकिन ये वाला माइनस भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है यहाँ से ही। तो ये याद रखा करें, ये फार्मूले वाला माइनस है और ये इस नंबर के साथ माइनस है, तो ये दोनों इनका बहुत ख्याल किया करें। अच्छा जी, b स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 a आपके पास क्या है 4, c आपके पास क्या है -14 ओवर 2 a क्या है आपके पास 4, ठीक है जी। अब ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट
-3 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 9, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 4 4 ज़ा 16, या फिर इसे कैलकुलेटर पे लिख लें, 4 × 4 × 14 दैट इज़ 224, 224 प्लस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 233, 3 प्लस माइनस 233 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ एक चीज़ हम भूल गए हैं, 4 2 ज़ार यहाँ आ जाएगा 8, ये 8 है। ओके जी, अब ये जो है स्क्वायर रूट 233 इसे लिखा तो वापस यही दे रहा है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर है यहाँ पे, क्योंकि रूट इसकी सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, ये रूट का क्या चक्कर है कि सॉल्व नहीं होती, तो क्या है ये हम आगे वाली एक एक्सरसाइज है उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्यों नहीं सॉल्व होती नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है, आप देखें कि ये अरेंज नहीं है, लेकिन आप यहाँ से अगर इन वैल्यूज़ को उठा लेंगे तब भी ठीक है, लेकिन हमें अपनी आदत बरकरार रखनी चाहिए। 6x², बाद में फिर x वाला आता है, फिर -3 इज़ इक्वल टू 0, तो a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू -7, c इज़ इक्वल टू -3। फार्मूला क्या है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, माइनस ये यहाँ और ये 7 वाला माइनस ये यहाँ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b², तो आपके पास -7 है, इसका स्क्वायर -4, a क्या है 6 और c क्या है -3 डिवाइडेड बाय 2a आपके पास 6। ठीक है जी, तो अब आपके पास ये जो है ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 6 × 3 कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 72, 6 2 ज़ार 12, 7 प्लस माइनस 72 प्लस 49 दैट इज़ 121 और यहाँ है 12। ओके जी, अब ये जो 121 है अगर इसका रूट लें तो ये आएगा 11, तो 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। अब क्योंकि रूट ख़त्म हो गई है तो इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी ओके यहाँ माइनस ओके जी, एक बार प्लस में लिख लेना है इसे, एक बार माइनस में लिख लेना है। प्लस वाले से ये आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे लिखने से, और माइनस वाला 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा -1/3। तो आपके पास जो आंसर आया है 3/2 -1/3, ये सोल्यूशन सेट है आपका। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है ये, इसमें a इज़ इक्वल टू 3 है, b इज़ इक्वल टू 8 है एंड c इज़ इक्वल टू है 2। तो आपके पास फार्मूला लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इसमें माइनस b क्या होगा 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है आपके पास 3 और c क्या है 2, 2a क्या होगा आपके पास 3 होगा। ठीक है जी, उसके बाद -8 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस 8 8 ज़ार 64 माइनस 4 2 ज़ार 8 3 ज़ार 24 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ार 6।
तो ये आपके पास आ जाएगा 64 माइनस 24 दैट इज़ 40 माइनस 8 प्लस माइनस 40 डिवाइडेड बाय 6। तो हम अगर 40 का स्क्वायर रूट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10 माइनस 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। और हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2 को, 2 कॉमन आ गया, 2 4 ज़ार 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। 7 8 9 और 10 ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं हैं इस एक्सरसाइज में, और अगर आपने करने हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फिर इन 4 के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है। चलें, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।